प्यारे बच्चों एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। इसमें क्या कह रहे हैं कि टू लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस इंटरसेक्ट ईच अदर एट एन एंगल 60 डिग्री। इफ स्लोप ऑफ वन लाइन इज 2 फाइंड द इक्वेशन ऑफ द अदर लाइन। तो यार यहां पे ये क्या कह रहा है कि ये दो लाइन आपके पास, ये दो लाइन है, ये एक दूसरे के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 60 डिग्री का। और ये किससे पास कर रही है, इस पॉइंट से पास कर रही है, इस पॉइंट से क्या कर रही है, पास कर रही है। ठीक है, फिर ये कहता है यदि एक लाइन का स्लोप 2 है तो इसमें मैं इसका स्लोप मान लेता हूं, इसका स्लोप 2 मान लेता हूं, तो m1 मान रहा हूं, इसका स्लोप जो क्या है 2। तो आप इस लाइन की इक्वेशन बता दो, इस वाली लाइन की क्या बता दो प्यारे बच्चों, इक्वेशन बता दो। तो इक्वेशन के लिए मेरे पास पॉइंट तो है इसका, यार पासिंग पॉइंट तो है इसका जिसके कोऑर्डिनेट 2, 3 है। ठीक है, अगर इसका स्लोप और हाथ आ जाए तो मैं इसकी इक्वेशन पॉइंट स्लोप फॉर्म से निकाल दूंगा, बहुत बढ़िया से निकाल दूंगा। तो मैं स्लोप का जुगाड़ करता हूं, किसका जुगाड़ करता हूं, स्लोप का। तो देखो हमने एंगल निकाला था दो लाइंस के बीच, एक्यूट एंगल, जिसका फॉर्मूला क्या था, tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस में m2 अपॉन में 1 प्लस में m1 इंटू में m2 का मॉडुलस, ये था ध्यान। तो यहां पे यार थीटा दे रखा है, एक्यूट एंगल दे रखा है, लगा दो भाई, लगा दो। tan थीटा की जगह क्या लगा दूं, 60 डिग्री, इन दोनों के बीच का एंगल दे रखा है। और भाई इसका स्लोप m1 दे रखा है, इसका स्लोप मैं m2 लेट कर लेता हूं, m2 लेट कर लेता हूं। तो m1 दे रखा है, m1 की जगह m1 लिख दो। m1 कितना है, 2, माइनस ये मैंने लेट कर लिया, ये मैं फाइंड करना चाहता हूं, m2 लिख लिया m2 की जगह, अपॉन 1 प्लस में 2 इंटू m2। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो m2 का जुगाड़ हो जाएगा, और m2 आते ही इस लाइन का स्लोप आया समझो, और इस लाइन का स्लोप आया मतलब पॉइंट मेरे पास, स्लोप मेरे पास, पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा के इसकी इक्वेशन निकाल दूंगा। तो भाई निकालते हैं, देखो m2 यहां से tan 60 डिग्री, सबको ध्यान होगा कितना होता है, √3। और भाई इसका मॉडुलस हटाऊंगा तो ये प्लस माइनस के साथ ओपन होगा, प्लस माइनस के साथ ओपन होगा, मॉडुलस हटाते ही 2 माइनस में m2 अपॉन में 1 प्लस में 2 इंटू m2। इसको कर लेता हूं थोड़ा और सोल्व, एक बार प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ। तो प्लस के साथ सोल्व करते हैं पहले, √3 इज इक्वल टू 2 माइनस में m2 अपॉन में 1 प्लस में 2 इंटू m2। प्लस के साथ सोल्व कर लेते हैं, m2 निकाल लेते हैं यहां से। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, बिल्कुल। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो √3 प्लस में 2√3 m2, √3 प्लस में 2√3 m2 इज इक्वल टू 2 माइनस में m2। और भाई m2 वाले एक साइड करो, बाकी सब एक साइड करो, तो 2√3 m2 ये इधर उठ के आएगा, प्लस का m2 बनेगा, इज इक्वल टू 2 माइनस में √3। और भाई यहां से m2 निकला कॉमन, तो क्या बचा, 2√3 प्लस में 1, 2√3 प्लस में 1 इज इक्वल टू 2 माइनस √3, 2 माइनस में √3। अब यहां से देखो मैं क्या करूंगा, यहां से क्या करूंगा, m2 इज इक्वल टू 2 माइनस √3 अपॉन में 2√3 प्लस 1 लिख लूंगा। तो ये आया आपका m2 प्लस के साथ, प्लस के साथ m2 आया। और एक बार हम इसको माइनस के साथ सोल्व करते हैं, माइनस के साथ सोल्व करेंगे तो √3 इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस में m2 अपॉन में 1 प्लस में 2m2। भाई प्लस के साथ सोल्व किया तो ये आया, माइनस के साथ सोल्व करूंगा तो और m2 आएगा। इसका मतलब इसके 2 स्लोप मिल रहे हैं प्यारे बच्चों, इसका मतलब इसके कितने स्लोप मिल रहे हैं, 2। अगर 2 स्लोप मिल रहे हैं तो 2 इक्वेशन आएंगी, सीधी सी बात है। कितनी इक्वेशन आएंगी, 2 इक्वेशन आएंगी लाइन की। तो निकालते हैं बारी बारी से, देखो अब m2 यहां से निकालते हैं तो कितना आएगा, √3 क्रॉस मल्टीप्लाई पे √3 प्लस में 2√3 m2, 2√3 m2 इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस में m2। अब वही काम, m2 एक तरफ बाकी सब एक तरफ, तो यहां से मैं देखो m2 को इधर लेके आ रहा हूं, तो 2√3 m2 माइनस में m2 इज इक्वल टू उधर कौन रहेगा, माइनस का 2 और भाई माइनस का √3, माइनस का √3। तो यहां से m2 निकालो कॉमन, m2 कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा, 2√3 माइनस 1 इज इक्वल टू उधर माइनस कॉमन निकाल लो तो 2 प्लस में √3, 2 प्लस में √3। अच्छा, अब यहां से m2 आपका आ गया समझो, माइनस का 2 प्लस में √3 अपॉन में 2√3 माइनस में 1, ये माइनस के साथ m2 है।
तो सीधे सीधे इसके 2 m2 आए, है ना, 2 स्लोप आए, और 2 स्लोप आए तो इसके अपने पास कितनी इक्वेशन होंगी? 2 इक्वेशन होंगी। दोनों इक्वेशन फाइंड करते हैं। एक बार तो इस m2 के साथ सोल्व करेंगे, प्लस वाले के साथ निकाला था, एक बार माइनस वाले के साथ सोल्व करेंगे। तो यहां पे जगह कम रहती है, थोड़ा सा मैं मिटाऊंगा, आप नोट कर लीजिए, ठीक है। यस, मैं मिटा रहा हूं बेटा, इसको नोट कर लेंगे आप। ये मैं मिटा लेता हूं, ठीक है, यहां पे सोल्व करेंगे। तो भाई आपके मैं सिर्फ स्लोप छोड़ देता हूं। क्या छोड़ देता हूं? स्लोप, बाकी सब मिटा देता हूं, ठीक है। ये आपका प्लस के साथ भी स्लोप छोड़ दिया और माइनस के साथ वाला भी। जब मॉडुलस हमने हटाया था तो एक तो प्लस के साथ था और एक माइनस के साथ, दोनों छोड़ दी। दोनों से इक्वेशन निकाल, तो एक तो इसकी इक्वेशन निकलेगी, एक इससे इक्वेशन निकलेगी। तो देखो भाई, पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाएंगे तो y माइनस में y1, पॉइंट यही तो है, y माइनस में y1 इज इक्वल टू स्लोप 2 माइनस में √3 अपॉन में 2√3 प्लस 1। y माइनस में y1 इज इक्वल टू स्लोप इनटू में x माइनस में x1। और इसको थोड़ा सा कर लेंगे सिंप्लीफाई, इसकी इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3 प्लस में 1 इंटू वाई, माइनस में इसके साथ करोगे माइनस में 6√3 और माइनस का 3 इज इक्वल टू इसके साथ करोगे तो 2 माइनस में √3x, 2 माइनस में √3x, और भाई इसके साथ करोगे तो माइनस का 4 और भाई प्लस का 2√3, ठीक है। अब एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं? x y एक तरफ कर लेते हैं, बाकी एक तरफ, तो इधर ही उठा लाता हूं। तो इधर कौन कौन है? 2 माइनस में √3x, इसको इधर ले आएंगे और y वाले को इधर ले चलते हैं, माइनस का 2√3 प्लस में 1 इंटू वाई, ठीक है भाई। इसको इधर ले आओ, तो इधर पहले से कौन है? माइनस 6√3 माइनस 3, और कौन आएगा चल के? प्लस का 4 माइनस में 2√3, प्लस का 4 माइनस में 2√3, और इसको कर लो सिंप्लीफाई और थोड़ा सा। तो 2 माइनस में √3x माइनस में 2√3 प्लस में 1y इज इक्वल टू ये आपका कितना बन गया? -8√3, और ये कितना बना? 1 माइनस में 8√3। तो एक तो इक्वेशन प्यारे बच्चों ये होगी, एक तो इक्वेशन ये होगी जब ये स्लोप और ये पॉइंट लिया हमने, पॉइंट तो सेम ही है, पॉइंट और ये स्लोप लिया। एक इक्वेशन इससे निकलेगी, एक इक्वेशन इससे निकलेगी। यहां पे फिलहाल मैं इसको मिटाता हूं, ये नोट कर लीजिए। एक तो ये होगी आपकी, एक और इक्वेशन निकालता हूं, ठीक है। इस स्लोप को भी मिटा देता हूं, अब इसका कोई काम नहीं है, इससे इक्वेशन और निकाल देते हैं। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन जरूर है, पर बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो यहां पे देखो y माइनस में y1, अब ये वाला स्लोप लिख लिया भाई, स्लोप लिख लिया, ठीक है। ये आपने स्लोप लिख लिया, इनटू में x माइनस में x1, इनटू में x माइनस में x1। इसको भी वैसे सोल्व करते जैसे पिछली की थी हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो भाई यहां से तो 2√3 माइनस 1 इंटू वाई, और इसके साथ करोगे तो माइनस का 6√3 प्लस का 3, और इधर से एक तो माइनस का 2 प्लस में √3x, और भाई इसके साथ करोगे तो माइनस प्लस 4 प्लस में 2√3, 4 प्लस में 2√3। बस x वाले एक तरफ, बाकी सब एक तरफ, इसको इधर उठा लाओ। तो 2 प्लस में √3x बिल्कुल आसानी से लिख सकते हो, y वाला इधर ही रहने दो, प्लस में 2√3 माइनस में y, x y वाले एक तरफ, बाकी सब एक तरफ। तो मैं इसको इधर ले आया, ये पहले से इधर है, इज इक्वल टू उधर कौन कौन है? 4 प्लस में 2√3, और ये उधर जाएगा तो प्लस का 6√3 माइनस का 3, ठीक है। 4 प्लस में 2√3 ऑलरेडी था, और इधर से ये गया तो प्लस का 6√3 माइनस का 3, और इसको सॉल्व करते हैं तो 2 प्लस में √3x प्लस में 2√3 माइनस में y, 1 इंटू वाई, ठीक है। और इज इक्वल टू ये 4 में से 3 गया तो 1 प्लस में ये आपका 8√3। तो इसकी इक्वेशन ये होगी। तो ये बिल्कुल आसान आपने देखा, दोनों इक्वेशन मैंने बारी बारी से फाइंड की। अब अगले क्वेश्चन पे चलते, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं अपना।
भाई अपना क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। एक लाइन जो है वो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके बनी हुई है, इसको और इसको, और इस पे एक राइट बाइसेक्टर है, मतलब इसको बीच में से कट करके जा रहा है और इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। राइट बाइसेक्टर प्यारे बच्चों, इसको बीच में से तो कट करके जाए और इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए। एक राइट बाइसेक्टर है, इसकी आपको क्या बतानी है? इक्वेशन बतानी है। क्या बतानी है प्यारे बच्चों? इसकी इक्वेशन बता दोगे, कोई दिक्कत ही नहीं। तो यार यहां से इसके पॉइंट का तो जुगाड़ हो गया। अगर ये बाइसेक्टर है तो मिड पॉइंट से ये पॉइंट आ जाएगा, इसको बीचों बीच काट रहा है तो मिड पॉइंट से ये पॉइंट आ जाएगा, मिड पॉइंट फॉर्मूले से। बिल्कुल, तो क्या करोगे? x1 प्लस x2 बाई 2, तो यहां पे 3 माइनस 1 बाई 2 कितना आ जाएगा? 1। y1 प्लस y2 बाई 2, 4 प्लस 6 बाई 2 कितना आ जाएगा? 3। तो पॉइंट का जुगाड़ हो गया। स्लोप और हाथ आ जाए इसका, तो आप इसकी इक्वेशन निकाल दोगे पॉइंट स्लोप फॉर्म से। स्लोप कैसे आएगा हाथ? भाई इसका स्लोप आप निकाल सकते हो और इसका स्लोप मैं मान लेता हूं, इसका स्लोप मैं m मान लेता हूं या m1 मान लेता हूं, और इसका स्लोप m2 हम निकाल सकते हैं कैसे? y2 माइनस y1, 2 माइनस 4 माइनस 2 अपॉन में x2 माइनस x1 माइनस 1 माइनस 3 माइनस का 4, जो कितना आया? 1/2। इसका स्लोप कितना आया? m2 कितना आया? 1/2, जो इसका स्लोप मान रखा है। इसका स्लोप मैं m1 मान लेता हूं। अब ये दोनों राइट एंगल बना रहे, एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहे, एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब दोनों के स्लोप की मल्टीप्लाई, प्यारे बच्चों दोनों के स्लोप की मल्टीप्लाई क्या होगी? -1 के इक्वल होगी। किसके इक्वल होगी? -1 के इक्वल। तो भाई इसका स्लोप तो m1 है और इसका स्लोप m2 मैंने निकाल रखा है, 1/2 इज इक्वल टू -1, तो m1 यहां से कितना आ जाएगा? -2। तो मैंने स्लोप का जुगाड़ कर दिया, m1 कितना आ जाएगा? -2। स्लोप का जुगाड़ हो गया, पॉइंट का भी जुगाड़ कर दिया था। पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा के इसको क्या कर देंगे? सोल्व कर देंगे। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म y माइनस में y1 3 इज इक्वल टू स्लोप -2 इंटू में x माइनस x1 -1। थोड़ा सा और सोल्व कर दो, y माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस का 2x प्लस का 2, और भाई -2x को इधर ले आओ तो 2x प्लस का y, और -3 को उधर ले जाओ तो आपका बनेगा 5। तो इसकी इक्वेशन ये, जो ये राइट बाइसेक्टर है, इसकी इक्वेशन। तो बिल्कुल आसान है, बहुत ज्यादा आसान। अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। इसमें क्या कह रहे हैं कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन। तो ये पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं? -1, 3। ये लाइन जिसकी इक्वेशन क्या दे रखे? 3x माइनस में 4y माइनस में 16 इज इक्वल टू 0। और इस पॉइंट से लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर डाला गया और इस परपेंडिकुलर के फुट पूछे गए। फुट के क्या पूछे गए हैं? कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट। फुट के क्या पूछे गए? कोऑर्डिनेट्स, मतलब x और y पूछे गए इस पॉइंट के, इस पॉइंट के। भाई परपेंडिकुलर का फुट तो यही हुआ और इसके कोऑर्डिनेट पूछ रहे हैं, मतलब पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने। तो देखो हम कैसे करेंगे, इसको ध्यान से समझते चलेंगे अब। भाई अगर मैं इसकी इक्वेशन निकाल दूं, ये अपने लिए फिलहाल एक लाइन ही तो है, इसकी इक्वेशन निकाल दूं, बेशक परपेंडिकुलर है तो एक लाइन, इसकी इक्वेशन निकाल दूं, इसकी इक्वेशन मेरे पास है, दोनों इक्वेशन को सोल्व करके ये पॉइंट आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। एक्स वाई की वैल्यू दोनों इक्वेशन को सोल्व करके हम निकालेंगे तो यही तो पॉइंट होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो मैं इसकी इक्वेशन निकालने का जुगाड़ करता हूं। तो भाई देखो इसके पास पॉइंट तो है, अगर इसका स्लोप और मिल जाए तो पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा के इसकी इक्वेशन आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। और स्लोप कैसे मिलेगा? इसका स्लोप मैं थोड़ी देर के लिए m1 मान रहा हूं और इसका स्लोप हम निकाल सकते हैं जिसको मैं m2 मान लूंगा। तो इसका स्लोप निकालते हैं, इसका स्लोप निकालते हैं। तो ये देखो 4y माइनस का 4y उधर जाएगा तो प्लस का 4y, इधर कौन कौन रह गया? 3x माइनस 16, और भाई y कितना मिला? 3/4 इंटू x माइनस 16/4। तो इस लाइन का स्लोप प्यारे बच्चों ये है 3/4, जिसको मैं m2 मान रहा हूं। क्या मान रहा हूं? जिसको मैं m2। अब ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर, दोनों आपस में
परपेंडिकुलर तो इनके स्लोप की मल्टीप्लाई, इनके स्लोप की मल्टीप्लाई, प्यारे बच्चों इनके स्लोप की मल्टीप्लाई क्या होगी, -1 होगी। तो इसका स्लोप तो m1 ही रहेगा, इसका स्लोप m2 हमने निकाल लिया, 3/4 इज इक्वल टू -1। तो यहां से अपना m1 कितना आ गया, m1 कितना आ गया, -4/3, -4/3। अब इसका स्लोप आपके हाथ में है, पॉइंट आपके पास है, तो यहां पे पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा के इसकी इक्वेशन निकाल लो, बिल्कुल। तो y माइनस में y1, y माइनस में 3 इज इक्वल टू स्लोप कितना है, -4/3 इंटू में x माइनस x1, तो x माइनस माइनस +1 हो जाएगा। इसको सोल्व कर देता हूं, तो 3y माइनस का 9 इज इक्वल टू माइनस का 4x माइनस का 4, और भाई इसको थोड़ा और ढंग से लिखे तो -4x इधर आके प्लस का 4x प्लस का 3y, और ये आपका -9 उधर जाएगा तो प्लस का 5 बन जाएगा। ठीक है, तो इसको इक्वेशन मान लो फर्स्ट, और इसको इक्वेशन मान लो सेकंड, इसको इक्वेशन मान लो सेकंड। ये तो इसकी इक्वेशन और ये इसकी इक्वेशन, दोनों को सोल्व करेंगे तो यही तो पॉइंट आएगा, और इसके एक्स वाई भी आ जाएंगे, जिनको हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट। क्लियर? यस। तो कर देते हैं सोल्व फर्स्ट और सेकंड को। तो देखो मैं क्या करता हूं, एक बार इनको इधर लिख लेता हूं। 4x प्लस में 3y इज इक्वल टू 5, ये फर्स्ट, और भाई 3x माइनस में 4y माइनस 16 इज इक्वल टू, या -16 को आप उधर ले जाओ, प्लस का 16 हो जाएगा। ये आपकी क्या हो गई, सेकंड, फर्स्ट और सेकंड, मैंने पास लिख लिया। तो कई मेथड है इनको सोल्व करने के भी, कई मेथड है, पर हम कोफिशिएंट को इक्वल करके फिर घटा के ऐसे करते हैं सोल्व, आपको पता हो। तो मैं क्या करता हूं यहां पे, मैं यहां पे ये कर लेता हूं, इसको तो किससे मल्टीप्लाई कर लेता हूं, 4 से, और इसको किससे कर लेता हूं, 3 से, तो 12x हो जाएगा दोनों में, फिर फर्स्ट में से सेकंड घटा दूंगा। तो इसको आप फर्स्ट को तो किससे कर लो भाई, 3 से, तो कितना आएगा, 12x प्लस में 9y इज इक्वल टू 15, और सेकंड को किससे कर लो, 4 से, तो 4 से करोगे तो 12x माइनस में 16y इज इक्वल टू 64। अब मैं इस स्टार, ये स्टार बन चुकी है, ये डबल स्टार में से डबल स्टार घटा देता हूं। तो जब भाई इसमें से ये घटाओगे तो ये आपका माइनस, ये आपका प्लस, ये आपका माइनस, 12x से 12x उड़ेगा, और भाई 16y प्लस का 9y 25y, और इधर से आपका माइनस का 64 प्लस का 15, तो 14 में से 5 गया तो आपका आएगा 9, 14 में से 5 गया तो आपका आएगा 9, और भाई 5 में से 1 गया तो 4 माइनस का, -49/25 y की वैल्यू आ गई। तो y कोऑर्डिनेट तो आ गया प्यारे बच्चों माइनस का 49/25, जो मैंने लिख दिया। ठीक है, x कोऑर्डिनेट और निकालेंगे। अब ये y आप इनमें से किसी में भी पुट कर दो, प्यारे बच्चों ये y आप इनमें से किसी में भी पुट कर दो, तो मैं यहां पे पुट कर लेता हूं ये y, या इसमें पुट कर लो, ये की बात है, कोई दिक्कत नहीं, मैं यहां पे पुट कर लेता हूं सेकंड में। तो 3x माइनस में 4 इंटू में 49/25, और भाई माइनस इसके साथ भी रहेगा, देखो आप ध्यान से देखो, ये माइनस ये, और ये माइनस ये रहा। ठीक है, y के साथ माइनस है, इज इक्वल टू 16, और यहां से मैं क्या लिखूंगा, 3x प्लस का 4 इंटू 49, माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 49, तो 49 की आप कर लो 4 से, तो 4 9 36, 3 और 4 चौक 16 और 3 19, 196। ठीक है, तो 196 अपॉन में 25 इज इक्वल टू 16। तो यहां से भाई 3x इज इक्वल टू 16 माइनस में 196/25, 196/25। अब एलसीएम लो भाई, यहां पे 25 एलसीएम लोगे तो आपकी मल्टीप्लाई 25 की किससे होगी, 16 से। ठीक है, तो 6 5 30, 3 6 दूनी 12, 12 और 3 15, और यहां से आपका 25, यहां से आपका क्या आएगा, 25। ठीक है, और भाई ये 0 और ये आपका आ गया 4। ठीक है, आपके पास कितना है, 400, कितना आया, 400।
तो 3x इज इक्वल टू 400 माइनस में 196 अपॉन में 25 अपॉन में 25। भाई 400 में से 196 गए तो 10 में से 6 गए तो 4, 9 में से 9 गए तो 0, 9 में से 9 गए तो 0, और भाई इधर रह गया 3 में से 1 गया तो 2, 204 अपॉन में 25 अपॉन में 25। ठीक है, अब ये कट रहा है तो काट दो, ये 3 अपॉन में जाएगा ना, 3 कहां जाएगा अपॉन में, 3 से कटता है तो काट दो, 3 पे कट रहा होगा तो 3 छिंग 18 और 2 बचा फिर, और 3 8 24, 8 3 24, ठीक है 68। तो x इज इक्वल टू 68/25। तो x कोऑर्डिनेट कितना है 68/25। तो ये आ गए आपके फुट के कोऑर्डिनेट। फुट के कोऑर्डिनेट क्या है प्यारे बच्चों, x की वैल्यू तो क्या है 68/25 और y की वैल्यू क्या है -49/25। बिल्कुल आसान, आपने देखा बहुत ही आसान, बढ़िया क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है एग्जाम में, महत्वपूर्ण बढ़िया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं प्यारे बच्चों, अपना क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c मीट्स इट एट द पॉइंट दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड c। तो देखो भाई, ये आपका y एक्सिस, ये आपका x एक्सिस, और ये आपका पॉइंट यहां होगा आपका पक्का से इधर, और मैं लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c बनाना चाहता हूं तो ऐसे कर सकता हूं, y इंटरसेप्ट तो c, और इसका स्लोप क्या है m, तो इसको क्या कह सकता हूं y इज इक्वल टू mx प्लस c कह सकता हूं। y इंटरसेप्ट ये रहा और स्लोप जरूर m रहा होगा। तो इस पॉइंट पे आके ओरिजिन से परपेंडिकुलर मिलता है, ओरिजिन से परपेंडिकुलर आके इस पॉइंट पे मिलता है, ठीक है, ये कह रहा है, क्लियर है। ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर आके मिला वो इस पॉइंट पे आके मिला लाइन के ऊपर, और ये पॉइंट लाइन के ऊपर है, और कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड c बता दो। अब क्या कहता है कि वैल्यू बता दो किसकी, m की और किसकी c की। तो बढ़िया से बता सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं। तो देखो यार, ये भी एक लाइन, ये भी एक लाइन, फिलहाल बेशक ये परपेंडिकुलर हो पर है तो एक लाइन, और दोनों लाइन परपेंडिकुलर, तो दोनों के स्लोप की मल्टीप्लाई -1 होगी। एक तो जुगाड़ ये हो सकता है, तो यार इसका स्लोप तो m दे रखा है, इसका स्लोप तो m दे रखा है, और इसका स्लोप मैं निकाल सकता हूं y2 - y1 अपॉन x2 - x1 करके। तो इसका स्लोप निकालते हैं y2 - y1 2 - 0 अपॉन x2 - x1 -1 - 0। तो इसका स्लोप क्या आया 2 अपॉन में -1 जो आया माइनस का 2। इसका स्लोप -2 आ गया प्यारे बच्चों। इसका स्लोप m है, दोनों की मल्टीप्लाई, दोनों के स्लोप की मल्टीप्लाई क्या होगी -1, क्योंकि दोनों लाइन आपस में क्या है फिलहाल परपेंडिकुलर। बेशक ये इस पे परपेंडिकुलर हो है तो एक लाइन, ये भी एक लाइन है और ये भी एक लाइन है, तो दोनों के स्लोप की मल्टीप्लाई -1 लिख ली मैंने। तो m की वैल्यू यहां से कितनी आती है आपकी -1 अपॉन -2, m कितना आता है आपका 1/2। तो m की वैल्यू तो आ गई भाई, m फाइंड करना था, एक तो m फाइंड करना था, m की वैल्यू आ गई। अब c की वैल्यू और चाहिए, c की भी आ जाएगी, टेंशन मत लो। अब देखो ये पॉइंट जो है इस लाइन के ऊपर है, बिल्कुल है, तो ये पॉइंट इस लाइन की इक्वेशन को क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। तो वे करवा दो सेटिस्फाई। तो y की जगह तो 2 रख लो, 2 इज इक्वल टू m, तो m ही रहेगा, x की जगह -1 रख लो, प्लस में c रहेगा। तो यहां से 2 इज इक्वल टू -m प्लस में c, और आपको m पता कर रखा, आपने m पता कर रखा है, m की वैल्यू आपने निकाल रखी है, m की वैल्यू यहां रख लो लाके। तो 2 इज इक्वल टू -m की जगह 1/2 प्लस में c, तो c इज इक्वल टू 2 + 1/2, 2 + 1/2, c इज इक्वल टू 5/2। तो c की वैल्यू भी हमने निकाल ली बढ़िया से, और m की वैल्यू भी हमने बढ़िया से निकाल ली। आपको बिल्कुल भी यहां पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। m की वैल्यू तो कैसे निकाल ली, इसका स्लोप m, इसका स्लोप -2 निकाल लिया हमने, y2 - y1 अपॉन x2 - x1 करके, दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, -1 के बराबर लिख दिया, m की वैल्यू आ गई। और भाई c की वैल्यू कैसे निकाली, ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर है, तो इस लाइन की इक्वेशन को क्या करेगा सेटिस्फाई, तो कुछ ऐसा मिला, m की वैल्यू लाके रख ली, c की वैल्यू आ गई। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा आसान। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके,
बच्चों अपना क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं कि इफ P एंड Q आर द लेंथ्स ऑफ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइंस दिस एंड दिस, प्रूव दैट P स्क्वायर प्लस 4Q स्क्वायर इज इक्वल टू K स्क्वायर। P और Q लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है, कहां से? ओरिजिन से, इस लाइन की और इस लाइन की। तो ओरिजिन से परपेंडिकुलर लेंथ इस लाइन तक क्या दे रखी है? P। ये P दे रखी है परपेंडिकुलर लेंथ। और इसकी इक्वेशन क्या है? x cos थीटा माइनस में y sin थीटा इज इक्वल टू k cos 2 थीटा, k cos 2 थीटा। और ऐसे ही ओरिजिन से प्यारे बच्चों, ओरिजिन से इस लाइन तक की लेंथ कितनी दे रखी है? Q। और इस लाइन की इक्वेशन क्या है? इस लाइन की इक्वेशन में छाप देता हूं आपके सामने, यहां पे लिख देता हूं x सीकेंट थीटा प्लस में y कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू K। तो अपने को ये कुछ प्रूव करके दिखाना है। तो यार यहां से मैं P का जुगाड़ करूंगा और Q का जुगाड़ करूंगा। तो लेंथ निकालने का फॉर्मूला मैंने सिखा ही रखा है, परपेंडिकुलर लेंथ निकालने का। क्या सिखाया था? D इज इक्वल टू ax1 प्लस में by1 प्लस में c का मॉडुलस अपॉन में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहां पे मैं ओरिजिन से लेंथ बता सकता हूं कितनी है? P। तो P इज इक्वल टू क्या आएगा? P इज इक्वल टू क्या आएगा भाई? देखो D ये होता था अपना, पर फिलहाल वो खुद कह रहे हैं कि भाई P लेंथ है, तो मैं P लिख सकता हूं D की जगह। और यहां पे ax1 मतलब cos थीटा x1, तो x1 का काम कौन कर रहा है? 0, ये x1 y1, तो cos थीटा इंटू 0 प्लस by1, b का काम कौन कर रहा है? माइनस साइन थीटा। यहां पे देख लो माइनस साइन थीटा होगा b। और y1 की जगह क्या लिखोगे? 0। ठीक है, 0। और ये इधर आएगा तो माइनस k cos 2 थीटा होगा, तो c की जगह क्या लिखोगे? माइनस k cos 2 थीटा का मॉडुलस अपॉन में अंडर रूट a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर। b क्या है यहां पे? y को छोड़ के b तो है सारा, माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। तो ये P, इसको थोड़ा और ढंग से लिखता हूं मैं। तो P इज इक्वल टू ये जीरो, तो यहां से अपना क्या रहा? माइनस k cos 2 थीटा का मॉडुलस अपॉन में अंडर रूट cos स्क्वायर थीटा प्लस में इसको लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। अब ये cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होगा, यहीं पे मिटा के लिख सकता हूं 1 का रूट 1, और नीचे 1 लिखो चाहे मत लिखो, तो आपके पास ये चीज आ गई P का जुगाड़ करना था और एक Q का जुगाड़ करना है, फिर उसको 4 से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ के स्क्वायर करके उनका K स्क्वायर दिखाना है। तो पहले P का जुगाड़ कर लिया मैंने LHS के लिए, अब Q का जुगाड़ करता हूं। तो Q देखो कैसे आएगा? Q सेम फॉर्मूला ax1 सीकेंट थीटा x1 का काम कौन कर रहा है? 0। ठीक है भाई, ये भी डिस्टेंस है ना D, यहां पे D के बजाय वो क्या कह रहे हैं? Q है। परपेंडिकुलर जो लेंथ है वो क्या है? डिस्टेंस बोले या लेंथ, ये क्या दे रखी? Q। हम यहां पे क्या मानते थे? D, तो हम D की जगह क्या लिख रहे हैं? Q। तो ax1 सीकेंट थीटा x1 की जगह 0 प्लस by1, तो कोसिकेंट थीटा y1 की जगह भी 0। और भाई ये माइनस का k इधर आएगा, प्लस c मतलब माइनस k हो जाएगा, इधर आके तो बनेगा। इक्वेशन यही तो होती थी, ax प्लस में by प्लस में c इज इक्वल टू 0। तभी तो इसकी डिस्टेंस निकालते थे, कहां से? x1 y1 से, ऐसे डिस्टेंस निकालते थे d। यही तो होता था आपका प्लस c, तो इधर आके ये आपका प्लस c का काम कर रहा है माइनस के, देख लो, का मॉडुलस अपॉन में अंडर रूट a स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस में b स्क्वायर कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। और इसको थोड़ा सा और ढंग से सोल्व करें तो अब मैं इसको मिटा सकता हूं, क्योंकि ये फिलहाल कोई काम का नहीं है, हमने P और Q निकाल, इनको मिटा सकता हूं क्योंकि सोल्व करने के लिए जगह नहीं फिलहाल यहां पे, तो मिटाना पड़ेगा। अब देखो मैं क्या लिखूंगा यहां पे,
क्यू इज इक्वल टू ये 0 बन चुका, ये 0 बन चुका, तो मॉडुलस किसका, माइनस के का, अपॉन में अंडर रूट सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस में कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। और इसको कर लेंगे सोल्व थोड़ा और, तो क्यू इज इक्वल टू, ऊपर तो आपका के आ जाएगा, नीचे अंडर रूट 1 अपॉन में कोस के थीटा लिखोगे, इसको सीकेंट स्क्वायर थीटा को, और इसको कोसिकेंट स्क्वायर थीटा को क्या लिखोगे, 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा लिखोगे। अब भाई जब एलसीएम लेके इसको थोड़ा सोल्व करोगे तो क्या वो कितना आ जाएगा, ऊपर तो क्या चला जाएगा, जब देखो एलसीएम लोगे, चलो मैं करवा ही देता हूं, के अपॉन में अंडर रूट कितना आएगा एलसीएम लेने के बाद, यहां साइन स्क्वायर थीटा प्लस में यहां कोस स्क्वायर थीटा, नीचे क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा। और इसको आप क्या लिख सकते हो, क्यू इज इक्वल टू, ये ऊपर जाएगा तो रूट हट जाएगा ना इस पर से, तो के इंटू में साइन थीटा इंटू में कोस थीटा बन जाएगा। भाई रूट ऊपर भी आएगा, इस पे भी आएगा, इस नीचे भी आएगा, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल नहीं हो जाएगा, तो सीकेंट थीटा इंटू कोस थीटा, सॉरी साइन थीटा इंटू कोस थीटा तो ऊपर चला जाएगा, ये साइन थीटा इंटू कोस थीटा तो ऊपर चला जाएगा, और नीचे क्या रह गया, अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा। या सिंपल सी चीज आप खुद भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से लिख सकते हो इसको। और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 का रूट 1 यहां पे लिखो चाहे मत लिखो, एक आध स्टेप मैंने कम कर दिया, ठीक है, यस। अब देखो अपने पास P और Q दोनों चीज है, P भी है और Q भी है। मैं अब इसको भी मिटा देता हूं, यहां पे सोल्व करना है मेरे को, ये आप चीज नोट करते जाएंगे एक एक चीज, ठीक है, यस। बाकी सारे को मिटा लेता हूं मैं, अपने को P और Q की जरूरत थी, P और Q की जरूरत थी, तो यहां से P कितना अपने पास ये है और Q कितना है ये, तो LHS लेके चलता हूं, LHS में क्या कह रहा है भाई, P स्क्वायर प्लस में 4Q स्क्वायर, और इसको सोल्व करके क्या बनाएंगे, K स्क्वायर। तो भाई P स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, और जब इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, K, देखो इसका मॉडुलस तो K cos 2 थीटा आ जाएगा, और उसका स्क्वायर करोगे तो K स्क्वायर cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस में 4 इंटू में Q स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो K स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू में cos स्क्वायर थीटा, और इसको करते हैं सोल्व थोड़ा और, तो K स्क्वायर cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस में इसको मैं लिख सकता हूं, K स्क्वायर को आगे लिख के इसको लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू में cos स्क्वायर थीटा। और प्यारे बच्चों यहां से दोनों से K स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो ये आपका रह गया cos स्क्वायर 2 थीटा, और प्लस में ये आप लिख सकते हो 2 साइन थीटा इंटू में cos थीटा का होल स्क्वायर। भाई इन सब के ऊपर स्क्वायर लिख सकते हो या नहीं, अगर रूट ए रूट बी रूट सी हो तो क्या लिख सकते हो, रूट ए बी सी लिख सकते हो, बिल्कुल आसान है। तो मैंने इन सब पे स्क्वायर लगा दिया, और यहां से आपका K स्क्वायर cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस में ये क्या बन चुका अंदर साइन 2 थीटा। फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, अगर आपने फॉर्मूले याद कर रखे तो बस लिख दोगे, अगर याद ही नहीं कर रखे तो भाई देखो मैं क्या कर सकता हूं, सीधी सी बात है, फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए ट्रिग्नोमेट्री के। तो यहां पे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू में cos थीटा होता है ना, तो मैं 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा क्या लिख सकता हूं, साइन 2 थीटा, तो प्लस में साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर, ऐसे में छाप सकता हूं, बिल्कुल फॉर्मूला ध्यान है तो, अगर फॉर्मूला ध्यान नहीं है तो यही रुक जाओगे, सीधी सी बात। और भाई ये देखो आपका साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस cos स्क्वायर 2 थीटा हो जाएगा 1, तो K स्क्वायर इंटू 1, तो ये क्या आ जाएगा K स्क्वायर। तो यहां पे आप देख पा रहे हो LHS लेके चला था और क्या बना दिया RHS, क्या बना दिया RHS, और ये आपको प्रूव करके दिखाना था। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, बहुत ही आसान, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत है बस। ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसकी क्या दे रखी थी P और इसकी क्या दे रखी थी Q, वो कॉन्सेप्ट यूज किया। और कॉन्सेप्ट कब क्लियर होते हैं अपने को, जब हम बेसिक वीडियो देखते हैं, फंडामेंटल बेसिक चीजें पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन वीडियो देखते हैं। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व करने लग जाओ, नहीं आएंगी चीज समझ में। डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व करोगे कोई चीज समझ में नहीं आएगी। अगर आप इंट्रोडक्शन वीडियो देख के अगर क्वेश्चन सोल्व करोगे बिल्कुल अच्छे से वीडियो समझ में आएगी, कोई दिक्कत यहां पे आपको नहीं आएगी, ठीक है, हर क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। क्लियर। तो मैंने LHS लिया था और क्या बना दिया RHS, बिल्कुल आसान, देखा होगा आपने। क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, इसमें क्या कह रहे हैं, इन द ट्रायंगल एबीसी विद वर्टिसेस ए बी एंड सी फाइंड द इक्वेशन एंड लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स ए। तो यार ये आपके पास कोई ट्रायंगल है, ठीक है, जिसके वर्टिसेस दे रखे हैं, वर्टिसेस दे रखे हैं, ए तो क्या दे रखा है 2,3 और बी क्या दे रखा है 4,-1 और यार सी दे रखा आपका 1,2, ये आपके दे रखे हैं। फिर कहता है कि आप वर्टेक्स ए से जो हम एल्टीट्यूड डाल रहे हैं बीसी पे, इसकी क्या बता दो, एक तो इक्वेशन बता दो और एक क्या बता दो, इसकी लेंथ बता दो। वर्टेक्स ए से जो मैं एल्टीट्यूड डाल रहा हूं, इसकी एक तो पूछ रहा है इक्वेशन और एक क्या पूछ रहा है, इस एल्टीट्यूड की लेंथ पूछ रहा है, तो दोनों चीज बताएंगे। तो पहले तो मैं इसकी इक्वेशन बता देता हूं, क्या बता देता हूं, इसकी इक्वेशन, फिर इसकी लेंथ भी बता दूंगा। तो यार इस पॉइंट को मैं m मान सकता हूं, बिल्कुल मान सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो am की इक्वेशन निकालनी सीधी सीधी, और एल्टीट्यूड इस पे क्या है, परपेंडिकुलर होगा, सीधी सी बात है। तो am की इक्वेशन निकालने के लिए पासिंग पॉइंट तो मेरे पास है, ये रहा, और स्लोप और मिल जाए तो मैं am की इक्वेशन निकाल दूंगा पॉइंट स्लोप फॉर्म से, बिल्कुल निकाल दूंगा। तो यहां पे मैं स्लोप का जुगाड़ करता हूं, इसका स्लोप मैं m1 मान रहा हूं, am का, इसका स्लोप क्या मान रहा हूं m1, और भाई BC का स्लोप मैं मान रहा हूं m2, और ये आपस में दोनों क्या है, परपेंडिकुलर, तो इनके स्लोप की मल्टीप्लाई पक्का से क्या होगी, -1 होगी। तो यहां से आप देखो m2 क्या आ रहा है आपका, m2 क्या आ रहा है, BC का स्लोप आप निकाल सकते हो, y2 माइनस y1, 2 माइनस -1 प्लस 3 अपॉन में x2 माइनस x1, 1 माइनस 4 माइनस में 3। तो यहां से आपका BC का स्लोप -1 आया। तो इसके स्लोप की और इसके स्लोप की मल्टीप्लाई क्या होगी, -1 होगी, जो मैंने छाप रखी है। इसका स्लोप मैं फाइंड करना चाहता हूं m1, तो m1 ही रहेगा, इनटू m2 कितना फाइंड कर लिया मैंने, -1 छाप दो, इज इक्वल टू -1 है। तो यार यहां से m1 की वैल्यू कितनी आ गई 1, m1 की वैल्यू कितनी आ गई 1, ये m1 हमने फाइंड कर लिया, m1 हमने फाइंड कर लिया, बहुत बढ़िया से, ठीक है। अब देखो स्लोप आपके पास, पॉइंट आपके पास, पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा दूं, बिल्कुल लगा सकता हूं। तो y माइनस में y1, y माइनस में y1, y माइनस 3 इज इक्वल टू स्लोप, स्लोप कितना है 1, इनटू में x माइनस x1, तो x माइनस में 2। इसको थोड़ा और सोल्व करता हूं, y माइनस 3 इज इक्वल टू x माइनस 2, और इसको थोड़ा और सोल्व करता हूं, x माइनस y, ठीक है, और -3 को भी इधर ले आओ, तो -3 इधर आके प्लस का 3 माइनस 2 प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। तो ये इसकी इक्वेशन, किसकी इक्वेशन है, किसकी इक्वेशन है ये, am की, ए वर्टेक्स से जो एल्टीट्यूड डाल रखा है BC पे, उसकी इक्वेशन। क्लियर, इक्वेशन आ गई भाई, बहुत बढ़िया। एक काम तो ये करना था, और एक हमें लेंथ भी बतानी है इस एल्टीट्यूड की, लेंथ भी बतानी है इस एल्टीट्यूड की, तो लेंथ भी बता देंगे, लेंथ भी बता देंगे। अगर मेरे पास इस BC की इक्वेशन हो तो मैं फॉर्मूला लगा के लेंथ नहीं निकाल दूंगा पॉइंट A से, बिल्कुल, जो कौन सा फॉर्मूला, D इज इक्वल टू AX1 प्लस में BY1 प्लस में C का मॉडुलस अपॉन में √A² प्लस में B², ये वाला फॉर्मूला लगा के मैं लेंथ निकाल दूंगा बहुत बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यस, तो मैं यहां पे इक्वेशन ऑफ BC निकालता हूं। इक्वेशन ऑफ BC कैसे निकालोगे आप भाई, 2 पॉइंट फॉर्म लगा देंगे, y माइनस में y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 इनटू में x माइनस में x1, यही फॉर्मूला था। थोड़ा सा सोल्व कर देता हूं इसको, y प्लस 1 इज इक्वल टू, ऊपर आपका 3 नीचे आपका -3 इंटू में x माइनस 4, और भाई ये कटपिट के -1, तो y प्लस 1 इज इक्वल टू -1 की जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो -x प्लस का 4, और इसको इधर लेके आओगे इन दोनों चीजों को, तो आपका ये तो x बन गया प्लस y ऑलरेडी था, 4 इधर आएगा तो माइनस का होगा, -4 प्लस 1 -3 इज इक्वल टू 0। तो ये हमने बहुत जल्दी से इक्वेशन ऑफ BC निकाल दी। ये आपको बहुत बढ़िया से पता होना चाहिए, सारी चीजें पता होनी चाहिए आपको कि 2 पॉइंट फॉर्म क्या होती है, सारी चीज बहुत बढ़िया से बताई मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में, ठीक है। यस, तो इक्वेशन ऑफ BC आ गई।
अब इक्वेशन ऑफ बीसी आपके पास है, ये पॉइंट रहा, इस पॉइंट से बीसी तक की डिस्टेंस बता दोगे, मतलब एल्टीट्यूड की लेंथ बता दोगे। ये एल्टीट्यूड की लेंथ ऐसे तो आएगी, ए पॉइंट से बीसी तक की लेंथ निकालोगे तो एल्टीट्यूड की तो लेंथ आएगी। और फॉर्मूला कौन सा रहेगा, ax1 प्लस by1 प्लस c का मॉडुलस अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यार x1 y1 तो ये रहे, x1 y1 तो ये रहे, और इसकी इक्वेशन क्या है, ये रही। तो ax1 मतलब 1 इंटू में x1 का काम कौन करेगा, 2ax1, ठीक है। 1 इंटू इसकी जगह x की जगह x1 रखोगे, 2 रखोगे, प्लस b कितना है 3, b कितना है यहां पे 1 है, सॉरी b कितना है 1 b कितना है 1, y1 की जगह क्या रखोगे 3 by1, ठीक है, by1, y की जगह क्या रखोगे 3 रखोगे, y1 बन जाएगा। एक बार ध्यान से समझिए, मैं फिर से लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। d इज इक्वल टू ax1, देखो पहले इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं। किस फॉर्म में, इसको ax प्लस में by प्लस में c इज इक्वल टू 0 फॉर्म में लिख लेते हैं। तो इसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखा जाएगा, 1 इंटू एक्स प्लस में 1 इंटू वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो a तो कौन है 1, x1 की जगह ये रखोगे ax1 प्लस b कौन है 1, y1 3, और प्लस में c का काम कौन कर रहा है -3 का मॉडुलस। बहुत बढ़िया से काफी सारे क्वेश्चन किए थे, दिक्कत नहीं आनी चाहिए, काफी सारे क्वेश्चन करके भी आए। अपॉन में अंडर रूट a स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर 1 का स्क्वायर। इसको कर देते हैं सॉल्व, आंसर आ जाएगा। यार इस पे बहुत से क्वेश्चन लगाए मैंने, आपको दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए कोई, ठीक है। तो d इज इक्वल टू 2 प्लस 3 5 में से 3 गए तो 2, और 2 का मॉडुलस 2 अपॉन में रूट 2, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से √2, d की वैल्यू कितनी आ जाएगी √2। तो इस एल्टीट्यूड की लेंथ कितनी आई, √2, लेंथ पूछ रहा था √2। और इसकी इक्वेशन क्या है, इसकी इक्वेशन क्या है, ये रही, इसकी इक्वेशन ये रही। तो दो चीज फाइंड करनी थी, दोनों चीज मैंने फाइंड कर दी। अब इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहे हैं, इफ p इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन whose intercepts on the axis are a and b, then show that 1 upon p square is equal to 1 upon a square plus 1 upon b square। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। तो यार ये आपके पास y एक्सिस और ये आपके पास x एक्सिस, तो इस पे कोई लाइन है जिसके इंटरसेप्ट दे रखे, x एक्सिस पे तो a इंटरसेप्ट बना रही है और y एक्सिस पे b इंटरसेप्ट बना रही है। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, इंटरसेप्ट फॉर्म में x अपॉन a प्लस में y अपॉन बी इज इक्वल टू 1, यह आपको याद होगा, बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में सब, ठीक है। अब कहता है कि ओरिजिन से जो इस पे परपेंडिकुलर डाला गया उसकी लेंथ कितनी कह रहा है, p है। यदि उसकी लेंथ p है, ओरिजिन से इस पे मैं परपेंडिकुलर डाल रहा हूं, उसकी लेंथ यदि p है तो आप ये शो करके दिखाओ, ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। ये लाइन है, इसका a इंटरसेप्ट x एक्सिस पे a इंटरसेप्ट बना रही है, y एक्सिस पे b इंटरसेप्ट बना रही है, तो इसकी इक्वेशन ये। और कहता है कि ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर हम लाइन पे डालते हैं उसकी लेंथ अगर p है तो आप ये चीज शो करके दिखाओ। तो कर देते हैं शो, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो देखो ये आपका 0 0, लेंथ आपकी p, तो मेरे को d लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो p इज इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, ये वाला, d इज इक्वल टू लगाता था ना, d इज इक्वल टू ax1 प्लस में by1 प्लस में c का मॉडुलस अपॉन में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। काफी बार लगा चुका हूं ये फॉर्मूला, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा यहां से इस लाइन में, ठीक है। ये लेंथ आपकी p दे रखी है ऑलरेडी, आपको p लिख लेना है, d लिखने की जरूरत थोड़ी ना, p दे रखी है तो p लिखो, d क्यों लिखोगे भाई। इज इक्वल टू अब देखो इसको इस शक्ल में लिखना है, ax प्लस में by प्लस में c इज इक्वल टू 0, तभी ये फॉर्मूला लग पाएगा। तो इसको इस शक्ल में लिखोगे तो 1 अपॉन ax प्लस में 1 अपॉन by माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो गई इसकी शक्ल ऐसी। अब लगा दो फॉर्मूला ये वाला, तो x1 y1 का काम तो कौन कर रहा है,
x1 का काम 0, y1 का काम 0, क्योंकि यहां से यहां तक की लेंथ p दे रखी है तो मैंने d की जगह क्या लिख लिया, p लिख लिया ऑलरेडी, इज इक्वल टू a इंटू x1, a इंटू x1। तो a का काम कौन कर रहा है, 1 बाई a, और x1 का काम कौन कर रहा है, 0, a इंटू x1, प्लस b इंटू b का काम कौन कर रहा है यहां पे, 1 बाई b, और y1 का काम कौन कर रहा है, 0, प्लस c मतलब -1 का मॉडुलस अपोन में अंडर रूट a स्क्वायर 1 बाई a का स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर 1 बाई b का स्क्वायर। और इसको करते हैं थोड़ा सोल्व और ये चीज अच्छे से बना देते हैं। देखिए p इज इक्वल टू, ये सिस्टम 0, ये 0, तो ऊपर क्या बचा, -1 का मॉडुलस अपोन में नीचे अंडर रूट 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन b स्क्वायर। ठीक है, अब भाई एक काम करना है अपने को, इसको थोड़ा सा और सोल्व करना है। p इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट क्या कर देता हूं, देखो स्क्वायर कह रहा है यहां पे, स्क्वायर लगा रखे सब पे, तो मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं, बिल्कुल कर सकता हूं। तो यहां से तो क्या मिलेगा, p स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करोगे तो 1 आ जाएगा, नीचे इसका स्क्वायर करोगे तो ये ढक्कन उड़ जाएगा, तो बचेगा क्या, 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन b स्क्वायर। और अब कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये दोनों तो इधर आ जाएंगे उठ के, और ये इसके अपॉन में जाएगा, मतलब कि 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन p स्क्वायर। और यही हमें प्रूव करना था, आप देख सकते हो, यही हमें प्रूव करना था, बिल्कुल मैच कर रहे, यही शो करना था। क्लियर? तो इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज खत्म होती है। ओके, थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके।